आपने ही लाया नास्तिक का बात। चलिए भैरव सिंह जी के पास चलते हैं। अख्तर जी आपको भी मौका मिलेगा, बोलिए भैरव सिंह। देखिए क्या हुआ ना कि धर्म के आधार पे आपने देश को विभाजन कर दिया। जो पाकिस्तान, पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, जो अभी बांग्लादेश है वर्तमान में पाकिस्तान का जो विभाजन वो धर्म के आधार पर हुआ था भारतवर्ष में। तो मैं कैसे धर्म का बात नहीं करूंगा। भारतवर्ष में जिनको इच्छा थी वो भारतवर्ष में रुके। भारतवर्ष से कोई भाग कर आज पाकिस्तान नहीं जाता है, बांग्लादेश नहीं जाता, अफगानिस्तान नहीं जाता है, चाहे वो मुस्लिम ही हो, लेकिन कभी भारत से देश छोड़ करके दूसरे देश में नहीं जाते नागरिकता लेने। वो जानते हैं पाकिस्तान की क्या स्थिति है, अपना घर का आटा खरीदने का औकात नहीं है उस देश का, वो हमसे जो है लड़ाई करने आएगा। और दूसरा बात आप समझ लीजिए, जहां तक आपने बात किया हिंदू और मुसलमान का, तो मैं बताना चाहता हूं 1951 में जब जनगणना हुई थी तो उस समय 36 करोड़ भारत की संख्या थी, जनसंख्या थी। 36 करोड़ में से 30 करोड़ हिंदुओं की संख्या थी, 3.5 करोड़ मुसलमानों की संख्या थी। आज 2024 के सरकारी डेटा के अनुसार 19 करोड़ 75 हजार संख्या मुसलमानों की है। और जैसे मैंने पहले कहा पाकिस्तान में 24% हिंदू हुआ करते थे, आज 1% से भी कम बचे हुए हैं। बार धर्म के आधार पर भारतवर्ष से कई बार जो है गैर मुसलमानों ने मुसलमानों का अत्याचार करके देश से भगाने का काम किया। आज एक उदाहरण आप मुझे दिखा दे, कभी नहीं हुआ है। मैं तो मानता हूं कि भारत, और देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं क्षितिज मिश्रा जी, आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस ने देश को बर्बाद करने के अलावा कुछ काम नहीं किया। आपको सुन लीजिए, क्षितिज मिश्रा जी, अख्तर जी, मैं दोनों को बोल रहा हूं कि कांग्रेस ने और राजद ने देश को बर्बाद करने के अलावा कोई काम नहीं किया अपने जीवन में, केवल विरोध करना। आपको आज मोदी जी स्टेटमेंट दे देंगे कि आत्महत्या करना पाप है, तो आप लोग बोलेंगे नहीं गलत स्टेटमेंट दे रहा, आत्महत्या करो युवा लोग, इनको और कोई मैटर नहीं, केवल विरोध के पास चलते हैं। सीएए लागू आप कह रहे हैं, केरल का मुख्यमंत्री कहते हैं कि नहीं लागू होने देंगे, बंगाल के मुख्यमंत्री कहते हैं नहीं ये लागू होने देंगे। अरे भैया लागू हो गया है, संवैधानिक तौर पर लागू हुआ है, और सीएए का अपमान करना, देश का अपमान करना, संविधान का यही बात था ना कि सीएए का अपमान करना, देश का अपमान करना, राम जी का अपमान करना, अब ये भी हो जाएगा इस चीज को। और ये लोग पूरे शुरू से लेकर के आज तक यही चीज को तो करते आ रहे हैं। मोदी जी का विरोध कर रहा, आपको समझने में बहुत दिन लग जाएगा कि ये जो सीएए कानून है ये केवल चुनावी जुमला है। यहां पर आज तक इस देश में धर्म के आधार पर नागरिकता नहीं दिया गया है। आज तक नरेंद्र मोदी जी ने तो जनगणना तो करवा नहीं पाए, आए हैं वो करवाने के लिए। बात करते हैं कि पहले कितना मुसलमान था, पहले कितना हिंदू था, ये चर्चा का विषय नहीं है। आप क्या करना चाह रहे हैं कि बाकी जो मुस्लिमों की संख्या बढ़ी वो सारे बाहर से आए हुए मुस्लिम है क्या? आप इसको प्रमाणित कर दीजिए। मैं बाहर के लोग मुसलमानों की बात कर रहा हूं, सुन लीजिए, मैं भारतीय मुसलमानों की बात कर रहा हूं। भारतवर्ष में आप देखिए, मैं अख्तर अली जी को कहना चाहता हूं कि आप लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया जाए, आपके द्वारा, खास करके कांग्रेस पार्टी के द्वारा मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का काम किया गया। आप एक बात बताइए अख्तर जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आज भारतवर्ष में मुसलमानों की स्थिति अच्छी है या खराब है? आप कहिए। चलिए अब आप दोनों चुप रहेंगे, अख्तर जी बोलेंगे, उन्होंने सुना है आपकी बात। बताइए अच्छी है खराब है, बताइए अख्तर जी। बात तो ये जो आंकड़ा देते हैं भैरव सिंह जी ने, जितना भी आंकड़ा दिया है गलत जुबान में ले आना है। आंकड़ा ये है बोल देना। 24% पाकिस्तान में, 22% जब दोनों देशों की डिवाइड हुई थी तो 22% था, जिसमें से 20% बांग्लादेश में, पूर्वी पाकिस्तान में 2% पाकिस्तान में लोग थे। और आप ये आज का आंकड़ा दीजिए कि वहां से प्रताड़ित होकर के आने वाले मात्र 31,338 लोग। अरे बाकी का आप लोगों ने, बाकी का पाकिस्तानियों ने धर्म परिवर्तन करा दिया ना। सुन लीजिए फिर बोलिएगा, क्योंकि उनकी आवाज नहीं आ पा रही, पहले उनकी सुन लेते हैं। जी बोलिए अख्तर जी। जिनको नागरिकता देना है आपको कैसे देंगे? मताई समुदाय जो पश्चिम बंगाल में जो आंदोलित थे कि हमको वोट का अधिकार है, नागरिकता नहीं है, आप तो मात्र 31,000 का डाटा दिया है सरकार ने कि इनको हम नागरिकता देंगे। और वो भी जांच होगा, रॉ जांच करेगा कि वाकई में इनको प्रताड़ित वहां किया गया था या नहीं किया गया था। अब आप एक बात बताओ, मताई समुदाय आज तक वोट दे रही है। 1971 में उन्होंने जंग में भारत का साथ दिया था, उसके बाद यहाँ आ गए हैं। वो लोग जश्न मना रहे हैं। उनको खुश करने के लिए सिर्फ 70 सीटों में वो विधानसभा में वो प्रभावित है, इसलिए उनको खुश करने के लिए। बाकी आसाम के साथ आप क्या करने वाले हैं ये बताइए। 1979 जो उन्होंने जो जंग लड़ी है, जो आंदोलन किया है आसाम के लोगों ने, उसके साथ आपने विश्वासघात कर दिया। उस वक्त का डेडलाइन तो 1971 तक लोगों को नागरिकता दिया जाएगा, आपने उसे बढ़ाकर 14 तक कर दिया है।
तो एक राज्य में अख्तर जी एक सवाल है मेरा, एक सवाल नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग विरोध किस बात की कर रहे हैं? क्या जो अल्पसंख्यक दूसरे देश में प्रताड़ित हो रहे हैं उनके आने का विरोध है? सवाल सुन लीजिए अख्तर जी, उनके आने का विरोध है, किस बात का विरोध कर रहे हैं अख्तर जी? जी क्षितिज जी, आपसे भी यही सवाल रहेगा, आपके पास भी आएंगे। लाइए ना उनको 31,338 लोगों का जो सूचीबद्ध किया है केंद्र सरकार ने, उनको नागरिकता दीजिए, हम वेलकम करते हैं। भैरव सिंह से एक बात करना चाहूंगा कि पाकिस्तान में जो अहमदिया मुसलमान है, जिसे मुसलमान नहीं मानते हैं, वो भी वहां प्रताड़ित हो रहे हैं, उनको नागरिकता दीजिएगा महाराज? बहुत अच्छा प्रश्न, मैं जवाब दे दूं। चलिए आप इसका जवाब सुन लेते हैं। देखिए, ये अहमदिया मुसलमानों को बात करके बहुत अच्छा काम किए हैं। पहले मैं इसका उदाहरण दे देता हूं। पहले जवाब सुन लीजिए, आपके पास आएंगे दोबारा। जी, पहले मैं इसका जवाब थोड़ा घुमा के देना पड़ेगा समझने के लिए। एक समय था जब पूछते थे कि राम मंदिर बोल दिए बनाएंगे, कब बनाएंगे, कब बनाएंगे, बन गया, सुन लीजिए। अरे भैया बता रहे, एकदम आएगा, एकदम आएगा, राम हर जगह में आना है। और अब उसके बाद एनआरसी का जब बात हुआ, सीए का जब बात हुआ, तो कब आएगा सीए? अभी लागू हो गया। अभी अहमदिया मुसलमानों का बात करें तो मैं बात बता दे रहा हूं आपको कि आने वाले समय में, और हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे, और जो पाकिस्तान का विरोधी होगा और सभी को नागरिकता देने के बारे में सोचेंगे हम लोग। और इस पर जल्दी आपको, जैसे आपको सभी सवालों का जवाब मिल गया, आने वाले समय में इस सवाल का भी जवाब मिलेगा। जो पाकिस्तान का विरोध करेगा, जिसको वहां की आवाम तंग करेगी, उसका हम लोग समर्थन करेंगे। कृपया एक एक कर बोले। मेरा प्रश्न था कि कांग्रेस के समय आप लोगों की स्थिति बहुत अच्छी थी और मोदी जी के समय बहुत खराब थी, नैरेटिव आप लोगों ने फैला के रखा है। अख्तर जी की सुन लेते हैं भैरव जी। जी अख्तर जी बोलिए। कांग्रेस के समय में सभी को समान नागरिकता का दर्जा था, हम वही चाहते हैं। आपके राज्य में कहीं भी जाओ, आपके मोहल्ला में चले जाए कोई मुसलमान, तो जाते ही उनको टॉन्ट और अकेला अगर देख लिया तो उसको लिंचिंग कर दो। ये तो पर्यावशाला बन चुकी है। पहली बार मोदी जी के आने के बाद में यूएनओ में कहा गया, और वहां का टाइम्स ऑफ न्यूयॉर्क ने भी छापा कि एक मिनट अगर बात करेंगे तो मैं बता दे रहा हूं, एक मिनट कुमार को एकरा मस्जिद के साथ दौड़ा करके एक एक कर बोले, कृपया एक एक कर बोले। बीजेपी का बात चल रहा है। अख्तर जी की सुन लेते हैं। भैरव जी जवाब दीजिएगा। राष्ट्रवाद के साथ है, मैं उसका समर्थन करता हूं। बिल्कुल। देखिए एक एक कर बोलेंगे, सब सुन पाएंगे आपकी बातों को। अख्तर जी की सुनते हैं, पहले बोलिए। जी, पहले हमारी स्थिति की मुसलमानों का प्रतिनिधित्व संसद में 87 हुआ करती थी, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में 5 राज्यों में मुसलमान मुख्यमंत्री हुआ करता था। आज आपके पार्टी में तो एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देते हो। आप बोलोगे कि हमारा स्थिति में सुधार हुआ है, कैसे सुधार बोलोगे जब हमारा नुमाइंदगी नहीं रहेगा, हमारी बात करने वाला नहीं रहेगा, आप देना नहीं चाहते। चलिए अख्तर जी, मैं आपको थोड़ा काटना चाहूंगी। यहाँ किसी पार्टी की बात नहीं चल रही है, यहाँ सीएए पर बात चल रही थी। दूसरी बात, आपने कहा कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो समान नागरिकता की चल रहा था। यूसीसी का विरोध तो आपकी ही सरकार कर रही है। अरे यूसीसी मैंने कहा सीएए लाया मैडम, पहले ये आपने ही कहा ना समान नागरिकता थी आपकी सरकार में, तो यूसीसी भी तो वैसे ही कुछ है, विधेयक है, उसका भी विरोध आपकी सरकार कर रही है। चलिए इसका जवाब लेंगे, भैरव सिंह जी के पास पहले चलते हैं, बोलिए। मैं बता रहा हूं, देखिए इनको कुछ नहीं करना, केवल विरोध करना है। कुछ भी विषय निकल के आ जाए, आप सबका विरोध करेंगे। जितने राष्ट्रवाद के विषय होंगे सबका विरोध करेंगे। सीएबी का विरोध करें, सीए का विरोध किए, एनआरसी का विरोध किए, जितने भी राष्ट्र के उत्थान के लिए डिसीजन लिए जाएंगे, इनका काम केवल विरोध करना नहीं है। एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इससे नुकसान क्या है? जी मुझे बताइए, किसको नुकसान है? मैं बार बार कह रहा हूं कि सीएए नागरिकता देने का कानून है, किसी की नागरिकता नहीं छीनी जा रही, आप चिंता मत कीजिए। बिल्कुल, आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। ये नागरिकता देने का कार्यक्रम, ये नागरिकता। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं, अख्तर जी बोलिए, इसका जवाब दीजिए, फिर क्षितिज जी के पास जाएंगे। जगह पे कि अभी तो दोबारा बोलेंगे अख्तर जी, दोबारा बोलेंगे। अमित शाह जी का कहना है कि एनआरसी होके रहेगा। एनआरसी इन्होंने असम में किया, एकदम हो गया। नहीं, इनका सवाल आपने सुना नहीं, मैं दोहरा देती हूँ। इनका सवाल बिल्कुल, इनका सवाल ये था, एक मिनट, इनका सवाल ये था सीएए नागरिकता देने का है, अधिकार है, लेने का नहीं। इस पर क्या जवाब देंगे, शॉर्ट में बताइए। मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि इन्होंने जैसे कहा कि सीए नागरिकता देने का अधिकार है, लेकिन ये पहला राज्य, मैं बार बार उदाहरण दे रहा हूं, आसाम एक पहला ऐसा स्टेट है जहां एनआरसी होने के बाद सीए आया है, मानती हो ना?
कि पहला ऐसा स्टेट है जहां एनआरसी पहले आया, बाद में सीए आया। आपका डाटा ही है कि हम 21,000 लोगों को हम सिर्फ देंगे नागरिकता, और वहां पहले ही हिंदू 13 लाख बाहर हो चुके हैं एनआरसी से। कैसे आप उसको फुलफिल करोगे? आसाम में तो हिंदू ही चलिए ठीक है, आप अख्तर जी आपको ये रोकते, चूंकि आपसे सवाल जब भी पूछा जा रहा है सीए का क्यों विरोध कर रहे हैं, इसका जवाब आप घुमा फिरा कर दे रहे हैं। क्षितिज जी से जान लेते हैं। चलिए अख्तर जी वो आपको समय देंगे, क्षितिज जी के पास पहले चलते हैं, सुन लेते हैं। मैं चाहूंगा कि बीच में इंटरप्ट ना किया जाए। देखिए आपने कहा अख्तर जी सुन लेते हैं पहले। नागरिकता देने का कानून है तो ठीक बात है कि नागरिकता देने का कानून है, इसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन आप हमें बताइए कि क्या हिंदू और बाकी जो धर्मों के को आप नागरिकता देने का बात कर रहे हैं वो केवल 3 देशों में ही असुरक्षित हैं? दूसरी बात यह है कि क्या मुसलमान क्या केवल देखिए, बाकी आपने कहा कि बाकी इस्लामिक कंट्री भी है जिसमें कि मुसलमान जाकर के अपना ले सकते हैं शरण, लेकिन आप बताइए क्या दूसरा बौद्ध देश नहीं है? क्या बौद्धिज्म को मानने वाला कोई देश नहीं है? क्या ईसाई को का कोई देश नहीं है? वो लोग भी वहां जा सकते हैं। आप सोचिए ना कि नाव से कुछ लोग आ रहे हैं तो प्रताड़ित लोग आ रहे हैं, उसमें पूछा जाएगा कि आप कौन कौन से धर्म से हैं, तो बोला जाएगा इस धर्म से हैं। अगर मुसलमान हैं तो आपको उतार दिया जाएगा। तब कौन सा वसुधैव कुटुंबकम? चलिए इसका जवाब जान लेते हैं। क्षितिज जी चलिए, क्षितिज जी बोल लीजिए। थोड़ा सा समय देखिए, अभी बात कैसा है ना कि मैं रास्ते में कल जा रहा था तो कुछ लोग थे तो मिले, तो हम उनके पास गए तो पूछा कि सीए पे बात कर रहे थे, तो बात सुन करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि सीए आ गया, अब ये हिंदू राष्ट्र बन गया है और ये विश्व गुरु बन गया है भारत, और वैसा भ्रम फैलाने वाले ऐसे ही लोग हैं जो कि ऐसे धर्म को फैलाने वाले हैं। और इन्होंने कहा कि उनको लग रहा था कि पाकिस्तान मिल गया है, तो ऐसे धर्म फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं लोग। चलिए भ्रम फैलाने वाले से जान लेते, फैला रहे हैं कि नहीं, बोलिए। हिंदू राष्ट्र बनने वाला है ऐसा नहीं, हिंदू राष्ट्र है। और अभी एक नहीं, आप कह भी नहीं सकते भैया, पार्टी से। अच्छा क्षितिज आप कहे तो बढ़िया, दूसरे कह रहे तो फिर आप उनके ऊपर सवाल खड़े करें, ये कहाँ का सवाल हुआ? आप कह भी नहीं सकते, आपको आपके पार्टी से अपने पोस्ट से निकाल दिया जाएगा, कमाने का जरिया बंद हो जाएगा। क्षितिज जी हिंदू राष्ट्र के विरोधी है या स्वयं कह रही है हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए? मैं बोल रहा हूँ हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता नहीं, भारत ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है। और मैं इनके प्रश्न का जवाब दे देता हूँ। ये बोले कि नाम आएगी और मुसलमान को उतार दिया जाएगा और हिंदू लोग को, बाकी हिंदू जैक सिख पारसी ईसाई लोग को अंदर ले लिया जाएगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भारतवर्ष में ऐसे नहीं, हम लोग पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री हो गए हैं, तो यहाँ पर जो रोहिंग्या 40,000 से ऊपर रोहिंग्या मुसलमान लोग हैं, जो बांग्लादेशी मुसलमान घुस करके और यहाँ पर बंगाल की स्थिति में जर्जर किए हुए हैं। मैं आपको नाम तक बता देता हूं कि वहां पर बंगाल में पहले सुन लीजिए, मौका देंगे। आपका बात कर रहे हैं, आपने कहा ना मुसलमानों को उतार दिया जाएगा, हिंदुओं को ले लिया जाएगा, उसी का जवाब दे रहे हैं कि बंगाल के संदेश खाली में क्या हो रहा है आपको पता है। और वहां के जो विधायक है जिनका नाम है शेख शाहजहां, क्षमा कीजिएगा, शेख शाहजहां जो विधायक है वो खड़े होकर के बोलते हैं, यूट्यूब में और सोशल मीडिया में वायरल वीडियो मिल जाएगा कि मैं बांग्लादेशी हूं, मुझे हिंदुस्तानियों से कोई मतलब नहीं है। और संदेश खाली में और नाबालिग बहनों का बलात्कार किया जा रहा है। कोई बहू लेके आती है तो उसको टीएमसी के कार्यकर्ता जाते हैं और यही विधायक के कार्यकर्ता जाते हैं और बोलते हैं बहू को पहले आज मेरे पास भेजो और कल जब मन भर जाएगा तब तुमको वापस कर देंगे। ये बांग्लादेशी यहाँ पर संख्या बढ़ाने के बाद काम चल रहा है बंगाल में। तो आप कहिए कि आप रोहिंग्या मुसलमानों के साथ हैं, आप कहिए बांग्लादेशी और आतंकवादी मुसलमानों के साथ है। जिस जिस क्षेत्र में रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या बढ़ी है उस क्षेत्र में क्राइम ग्राफ बढ़ा है, जिस जिस क्षेत्र में बांग्लादेशी मुसलमानों की संख्या बढ़ी है उस क्षेत्र में क्राइम ग्राफ बढ़ा हुआ है। चलिए इसका जवाब देते हैं जी, भैरव सिंह जी आपको मौका देंगे। आपकी बहनों का बलात्कार कर रहे हैं, आपकी बहुओं को उठा के लेके जा रहे हैं। जवाब सुन लेते हैं, अख्तर अली जी के पास चलेंगे। सबसे पहला जो सवाल है मेरा, अख्तर जी आपने भैरव सिंह जी को सुना, क्षितिज को सुना, क्षितिज जी ने भी कहा आपकी गठबंधन की सरकार के वो, और उन्होंने ही कहा है कि जिस तरीके से ये हिंदू राष्ट्र की बात कही उसके बाद वो खुद कह रहे हैं कि मैं भी हिंदू राष्ट्र की बात कहता हूं, तो आप ही विरोध करते हैं, आपकी पार्टी के लोग कहते हैं। एक सेकंड, मैं भी हिंदू राष्ट्र की बात करता हूं, मतलब आपने कहा ना कि मैं भी चाहता हूं हिंदू राष्ट्र बने। नहीं, ये इस चीज को मैंने नहीं कहा। अरे कह ही नहीं सकते हैं भैया। सुनिए क्षितिज मिश्रा जी कह ही नहीं सकते हैं। सुनिए, मुझे यहाँ के हिंदू प्रधानमंत्री हिंदू
राष्ट्रपति हिंदू, आप तो हिंदू को आप बोल रहे हैं फिर कि हिंदू खतरे में है। जब यहाँ के मुख्यमंत्री सिख, प्रधानमंत्री सिख थे और राष्ट्रपति मुस्लिम थे, तब तो इस देश को पूरा कोई खतरा नहीं था। आज हिंदू मुस्लिम, चलिए अख्तर जी से सवाल है, अख्तर जी से जानेंगे। हिंदू राष्ट्र, देखिए CAA से बात, अख्तर जी की सुन लेते हैं ना। देखिए ऐसे डिबेट नहीं चलेगा। भैया किसने योग्यता ने बनाया, योग्यता ने बनाया। फिर अख्तर जी, देखिए अख्तर जी की सुन ले। आप भी हिंदू नहीं है, नाम का आगे मिश्रा लगा दे रहे थे, हिंदू नहीं। फिर मुझे डिबेट यही रोकना पड़ेगा। अख्तर जी की सुन ले, एक एक कर बोले। अख्तर जी को मौका दे, अख्तर जी की सुनते हैं। हम हिंदू, चलिए हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है। अख्तर जी से जान ले अब। अख्तर जी आप बोलिए, आपने सुना है, क्या आपकी इस पे प्रतिक्रिया है, राय है? हिंदू वही है जो आरएसएस में है या मोदी को समर्थन करते हैं, वोट देते हैं। बाकी लोग तो क्षितिज जी लोग जैसे लोग हिंदू है नहीं, उनको प्रमाण पत्र देना हो कि हम भी हिंदू हैं, नाम क्या देने से एक एक कर बोलेंगे। संख्या ये जरूर बताएंगे कि 100 करोड़ है हिंदू। मोदी जी को वोट देने वाले 26 करोड़ लोग हैं, लेकिन संख्या 100 करोड़ का बताएंगे। क्षितिज जी को भी उसमें काउंटिंग कर लेते हैं और बोलते हैं ये लोग तो हिंदू है नहीं। और मैं इनका जो बात सुन रहा था कि बांग्लादेश के लोग यहाँ जो घुसपैठ किए हुए हैं और रोहिंग्या यहाँ घुस गए हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? कभी इन्होंने पूछा है मोदी जी से? कभी अमित शाह से सवाल उठाया कि आपके रहते बॉर्डर का जिम्मेदारी आपकी, फिर ये लोग अंदर कैसे आ गए और आ करके हमारा देश का डेमोग्राफी जो बिगाड़ रहे हैं? और संदेश खाली में जो वहां का टीएमसी का कोई लीडर है, पार्टी का वर्कर है, विधायक तो है नहीं, खैर इनको जानकारी नहीं था, जो ये बोल दे। तो आप ये बोलिए कि ये जिम्मेदारी से अपने नेताओं को, अपने आकाओं को क्यों बचाना चाहते हैं? अगर देश में वो घुसपैठ कर रहे हैं तो इसके जवाबदेह कौन है? पहली बात ये साथ है कि हमारा देश विश्व गुरु बन दिया है, लेकिन से आग्रह पूछ रहे हैं कि वो नहीं सुन पा रहे। अख्तर जी एक सवाल है भैरव सिंह जी का, सुन लीजिए, उसका जवाब दीजिए। मैं पूछ रहा हूं अख्तर जी कि आप रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों के साथ हैं कि नहीं है? मीडिया 167वां नंबर पर पहुंचा दिया। आप जवाब दीजिए, केवल प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप रोहिंग्या मुसलमान जो भारतवर्ष में आए हैं और हमारे देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं, बांग्लादेशी मुसलमान जो आए हैं, मोदी जी से हम बाद में सवाल पूछ लेंगे। आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दिए। आप सामने बैठे हुए हैं कि आप रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान के साथ हैं कि भारत के साथ है? आप जरा बता दीजिए। को बाहर किया जाए। मैं भी भारत के एक नागरिक होने के नाते ये मांग करता हूँ मोदी से और अमित शाह से कि आपकी जिम्मेदारी था ये रोहिंग्या। आप ही के नेता AIMM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जी काहे बोलते हैं कि सभी हम लोग जितने भी मुसलमान भारतवर्ष से बाहर से आए हैं हम उनका साथ देंगे? काहे वो जो है भारतवर्ष को बर्बाद करने के लिए और मुसलमानों से जो आग्रह करते हैं कि रोड में उतरने की आवश्यकता है, CAA के विरोध में ऐसा काहे कर रहे हैं? जरा आप बोल दीजिए कि आप ओवैसी के भी विरोधी हैं और उनकी विचारधारा से कोई समर्थन नहीं रखते। बोलिए। चलिए क्षितिज जी के पास जाएंगे। क्षितिज जी एकदम शॉर्ट में बोलेंगे, समय की कमी हमारे पास, 30 सेकंड में बात कंप्लीट करेंगे। बात कहा, मैं बताना चाहता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है। भारतीय जनता पार्टी ने CAA का बात किया, उन्होंने भ्रम फैलाएंगे, वो लगातार लोगों को भड़काएंगे और देश में हिंदू मुस्लिम का नाम पर वोट डाला जाएगा और जिससे सबसे ज्यादा फायदा जो होगा वो बीजेपी को होगा। चलिए अख्तर जी आपकी इस पर क्या राय है? 30 सेकंड में कहेंगे। CAA से जो आम लोगों को लाभ होगा, कहीं ना कहीं ये राजनीतिक का धर्म का शिकार होकर खत्म हो जाएगा क्या? देखिए मैडम, आप फिर आम लोगों पे चली जाती हो। मात्र 31,338 लोगों को फायदा होना है, आप आम लोगों की क्या बात करते हो इसमें? दूसरे देशों में रह रहे अल्पसंख्यक लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा, प्रश्न का जवाब नहीं दिया। आपने अवैसी की बात की, अवैसी क्या मुसलमानों का लीडर है? अगर मुसलमानों का लीडर होता वो तो कहता है कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, ऐसा उनके पार्टी का कहना है। चलिए भैरव सिंह जी आपके पास आखिरी सवाल है मेरा। CAA क्या धर्म की राजनीति का शिकार होकर खत्म हो जाएगी कि लोगों को धरातल पर लाभ मिलेगा? CAA डंके की चोट पे लागू हो चुका है, इसका परिणाम देखने को मिलेगा जो भारत के उत्थान में काम करेगा। और मैं आपसे केवल 1 मिनट लूंगा। जो अख्तर अली जी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको किस प्रकार गुमराह किया जा रहा है। और ये बोलते हैं सिलेंडर
क्षितिज जी बोलते हैं कम सिलेंडर का शब्दों दाम में बढ़ गया कहेंगे जी, कम क्योंकि शब्दों में समय खत्म मैं हो रहा आपको है। शॉर्ट में एकदम इन्फॉर्म कर देता हूं, सुन लीजिए, मेरा भी सुन लीजिए। हाँ, ये अगर विकास की बात कर रहे हैं ना और देश को बर्बाद करने की बात कर रहे हैं तो मैं बता देता हूं 1988 में पहला शताब्दी ट्रेन चलाया गया था नेहरू जी के द्वारा। 2014 तक 20 से 25 शताब्दी ट्रेन लागू हुए। मोदी जी 2014 से लेकर अभी तक में केवल 3 साल में 50 वंदे भारत एक्सप्रेस, एक सेकेंड, 50 वंदे भारत एक्सप्रेस, उसके बाद उसका आने वाले समय में 75 होने वाला है। अरे भैया, अरे आप देखिए वंदे भारत कितना खाली जा रहा है। अरे भैया हर ट्रेन फुल है। अब आप गरीब है, मत बैठिए, भारतवर्ष में अब लोगों के पास पैसा आ रहा है। आप बोल रहे हैं ना, आप बोल रहे हैं कि आपका नहीं। अरे भैया कैसे नहीं है, कैसे नहीं, मैं भी बैठा हूं, मैं कोई करोड़ों लाखों कमाने वाला व्यक्ति नहीं हूं, कुछ हजार मैं भी कमाता हूं, लेकिन मैं भी वंदे भारत बैठा हूं। मैं विकास की बात कर रहा हूं, मैं बोल लूं उसके बाद आप बोलिएगा। भैरव सिंह जी, समय की कमी है, एक लाइन में खत्म करें। सुनिए, उसके बाद आप रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, आप रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए। 70 सालों में जितना रोड नहीं बना, ये 14 से 9 सालों में उससे दूसरी संख्या में रोड और हाईवे बने। बोल लीजिए आप नहीं बने हैं। आप आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना, देखिए मुद्दा भटक रहा है, मैं आपको रोकना चाहूंगी, ये विकास नहीं हो रहा। देखिए मुद्दा CA था और इस चर्चा को फिलहाल यहीं पे रोकते हैं। हमारे सभी अतिथियों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि समय की कमी है हमारे पास।